वो मायावती ने तुम्हें उस दौर से बाहर निकाला है जिस दौर में तुम तौलिया लेकर के, और बड़े बड़े लोगों के सामने अगर हम बात करें तो खड़े होने की हैसियत नहीं थी इस समाज को। अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, ऐसे हाथ में तौलिया जोड़कर कहते थे साहब 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 करके, खटिया के नीचे बैठता था ये समाज। लेकिन ये साहब साहब करने वाले हाथ की तौलियों को सम्मान के साथ ऐसे कंधे पर डाल करके और आंखों में आंखें मिला करके बात करने का जो हौसला दिया, वो इस मायावती ने दिया, वो इस बहुजन समाज पार्टी ने दिया, वो अंबेडकर ने दिया और मान्यवर कांशीराम की मुहिम ने दिया। तो जो हाथ जोड़ के साहब साहब गांव में करते थे आप, खटिया पर बैठने की बैठते थे, वो साहब करने वाले जो ऐसे हाथ है आज आपको जोड़ कर कहते हैं कि आइए बराबरी में बैठिए। ये सम्मान किसने दिलाया आपको? बहन मायावती ने दिलाया। यानी बराबरी में बैठने का और आंखों में आंखें मिलाकर बात करने का सम्मान बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने दिलाया। और उस बहन मायावती पर अब सवाल उठाते हो कि 10 सालों में सड़कों पर नहीं निकली। अब सवाल तुम पे बनता है कि तुमको उस दौर से खटिया पर ना बैठने वाली जगह से लेकर खटिया पर बैठाने से लेकर के देश की संसद में बैठाने और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठाने का काम किया बहन मायावती ने। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है कि अगर कोई मामला होता है तो सड़कों पर तुम उतरो। उतरते हो सड़कों पर तुम? अभी भी नहीं उतरते हो, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता जो है गुलामों की हो चुकी है। तुम सवाल मायावती से कहोगे कि मायावती सड़क पर नहीं उतरती है। मायावती ने तुम्हें सब कुछ करके दिया, अपाहिज को पैर लगा करके दे दिया, बेजुबानों को जुबान ला करके दे दिया मायावती ने। लेकिन ये समाज आज भी जब उत्पीड़न होता है, पढ़ लिख गया, सब कुछ, आज का दौर बदल चुका है, खुद सड़क पे नहीं आएगा। फिर क्या कहेगा? निगाहें उठाएगा और कहेगा कि मायावती क्यों नहीं आती है। जिंदगी भर मायावती आएंगी? मायावती ने तुम्हारे लिए जो करना था कर दिया। तुम कितनी बार सड़कों पर आए हो, अपना प्रूफ दो पहले। तो ऐसे जो सवाल पूछे उनसे एक सवाल पूछना कि मायावती ने तो बहुत कुछ किया, जमीन से खटिया पर बैठाया, वोट देने का अधिकार दिलाया, बूथ पर पहुंचने का अधिकार दिलाया, नीला झंडा और नीला पीला गमछा लगाकर जो सड़कों पर आज राजनीति करते हो राजनीति करने का अधिकार दिलाया। तुमने कितनी बार इस देश में और इस समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए प्रदर्शन किया? कितनी बार तुम सड़कों पर उतरे हो? कितनी बार तुम्हारे घर की माँ, बहनें और बहू बेटियां सड़कों पर उतरी हैं? इसका जवाब दो। फिर बहन मायावती पर ऐसे सवाल उठाना, क्योंकि एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली आपकी तरफ इशारा करती है कि तू अपना बता, मायावती सड़कों पर आए या ना आए, तू कितनी बार सड़कों पर आया है ये बता। तुम सवाल पूछने वाला से मेरे सवाल है कि पिछले 10 सालों में तुम कितनी बार सड़कों पर आए हो और किन मुद्दों पर आए हो? तुम्हारी घर की बहन और बेटियां कितनी बार मुद्दों पर सड़क पर आई हैं? जवाब शून्य है। समझिएगा, आपको गर्त में ले जाने की फिर से चक्रव्यूह रचा जा रहा है। 1000 वर्षों का जो इतिहास रहा है, खटिए पे बराबरी पर नहीं बैठोगे, पानी पीने से लेकर तमाम ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन तक की। उस लड़ाई से आपको बाहर निकालने का काम किया बहन मायावती और मान्यवर कांशीराम और अंबेडकर ने। उस मुहिम का जो फल है, अब आपको सत्ता सिंहासन पर बैठने की जो पावर दी गई है, आप उस सत्ता की कुर्सी से जाकर के फिर वापिस आने का काम कर रहे हो। यानी आप इंक्रीज ना करके डिक्रीज कर रहे हो। ये सोचना आपको होगा कि आपको बढ़ना होगा आगे। अपने ही समाज पर सवाल उठा करके आप पीछे आ रहे हो। मायावती ने क्या किया, नहीं किया, ये इतिहास में दर्ज है। किसी के बदलने से इतिहास बदलेगा नहीं। पढ़ो, जानो कि उसने क्या किया और आपको क्या दिलाया। बहन मायावती से पहले की स्थितियां क्या थी, मान्यवर कांशीराम से पहले की स्थितियां क्या थी, अम्बेडकर से पहले की स्थितियां क्या थी, पढ़ो और जानो। उसके बाद तुम्हें लगेगा कि मायावती ने क्या किया, सड़कों पर कितनी बार उतरी। और 10 साल में अगर बहन मायावती सड़कों पर नहीं उतरती है तो पहले सवाल अपने आप से पूछो कि तुम 10 सालों में कितनी बार इस समाज की किसी समस्या के लिए सड़कों पर उतरे हो। बहन मायावती ही बार बार सड़कों पर उतरेंगी, लेकिन तुम केवल सवाल उठाओगे तो सवाल तो फिर तुम पर भी उठेगा कि तो जो तुम्हारे सवाल है वो तुम्हारे हैं या फिर किसी और के हैं। लेकिन फिर भी जो टारगेट है सिर्फ और सिर्फ मायावती को ही क्यों किया जाता है, ये सबसे बड़ा विषय है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुजन समाज के उन तमाम लोगों के आज की जो ये वीडियो है बहुत खास होने वाली है कि आखिर मायावती ही टारगेट क्यों। तो चलिए मैं बताता हूं कि मायावती टारगेट क्यों। लगातार जिस तरीके से बीएसपी को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, मायावती के समर्थन में अगर आप सोशल मीडिया पर चंद लाइनें लिख देते हैं, 2 शब्द लिख देंगे, अगर आप ट्विटर हैंडल और एक्स के जो हैंडल पर आप लिख देते हैं, या फिर यूट्यूब या फिर जो भी देश की तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर आप बीएसपी समर्थन में चंद लाइनें लिख देंगे तो लोग जो उनके विरोधी हैं, जो उनके विरोध में लोग खड़े हैं, वो झुंड बना करके आपके ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये देखो बीएसपी का ये समर्थक आ गया
और सबका सवाल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल होता है, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी ज्ञान के, बिना कुछ जाने दलित समाज की बेटी बहन मायावती को ऊपर सीधे सवालों की बौछार कर दी जाती है। कहते क्या है उसमें, सबसे जो कहूंगा कि फेमस शब्द सुना होगा आप लोगों ने, अक्सर आपके सामने भी मिला होगा ये शब्द सुनने को, ये सवाल बड़ा कॉमन है। ये सवाल जो झुंझुना है, जो सबको पकड़ाया गया है, जो दलित विरोधी है, जो बहन मायावती के विरोधी, और सबसे बड़ी दलित समाज के एक बड़े हिस्से को झुंझुना पकड़ा दिया गया कि ये झुंझुना लो और पकड़ाते रहो। झुंझुना क्या है मैं बताता हूँ। पहला सवाल ये आता होगा, आपने भी देखा होगा कि मायावती तो अब निकलती ही नहीं। पिछले 10 साल में मायावती कहाँ सड़कों पर उतरी? मायावती तो कोई प्रदर्शन ही नहीं करती, मायावती सड़कों पर ही नहीं आती, मायावती तो कोई लड़ाइयां ही नहीं लड़ती, मायावती तो कुछ बोलती ही नहीं। मायावती तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये जो सारे सवालों का झुंझुना है वो बीएसपी के जितने भी विरोधी हैं और खासकर से बहुजन समाज के एक बड़े तबके को पकड़ा दिया गया है, और इस सवालों का जो झुंझुना है पूरा बजता रहता है 24 घंटे। अब मैं बताता हूं, जो लोग ये सवाल कहते हैं कि पिछले 10 सालों में बहन मायावती सड़क पर नहीं निकली, बहन मायावती सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करती है, बहन मायावती ने कुछ बोला नहीं, बहन मायावती दलित अत्याचार पर खुल करके नहीं आई, बहन मायावती देश के बड़े मुद्दे पर सड़क पर नहीं आई, बहन मायावती इस मुद्दे पर सड़क पे नहीं आई, उस मुद्दे पर सड़क पे नहीं आई। ये सवाल करने वालों के लिए एक जवाब है कि बहन मायावती सड़कों पर तब आई थी जब आप पैदा नहीं हुए थे। कि तमाम वो तबका है यूथ का जो सवाल पूछता है, 30 से 35 साल की उम्र वाले, ज्यादातर इसमें 40 के अंदर वाले लोग हैं, कहते मायावती सड़क पर नहीं है, 10 सालों से बोला नहीं, संघर्ष नहीं किया, रोड पर नहीं आई, बोलती नहीं है, चुप है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करेंगे। सारा बड़ा सवाल है, जब तुम पैदा नहीं हुए थे 76 में, और बहुते तो ऐसे भी सवाल उठाने वाले, उनके पिताजी भी शायद पैदा नहीं होंगे 76 में, ऐसे लोग सवाल उठाते हैं कि मायावती सड़कों पर नहीं आती है। जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो मायावती सड़कों पर आई। अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसमें आता है, सड़कों पर क्या पिछले 10 साल में आपने लालू प्रसाद यादव को देखा कहीं, कहीं बैठकर संघर्ष करते हुए देखा क्या लालू प्रसाद यादव को? माननीय मुलायम से जब जिंदा थे उससे पहले क्या 12 के बाद से कितनी बार प्रदर्शन करते हुए देखा? चलिए वो तो स्वर्गीय हो गए, उन्हें नहीं लाऊंगा बीच में। अखिलेश यादव सत्ता में 2017 से बेदखल हुए, कितनी बार अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में अपना बड़ा प्रदर्शन करते हुए देखा? कितनी बार दिल्ली के जंतर मंतर जैसे बड़े जगहों पर अपना प्रदर्शन करते हुए देखा? नहीं देखा। कितनी बार आपने ममता बनर्जी को देश के तमाम बड़े मुद्दे पर, जहां पर प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे थे तमाम सरकारी संस्थानों के, कितनी बार आपने ममता बनर्जी को देखा होगा दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर? किसी को नहीं देखा, किसी नेता को नहीं देखेंगे। राहुल गांधी आज मसीहा बने फिर रहे कि हमें दलितों का वोट चाहिए और मुसलमानों ने झोलियां भर करके वोट दी। कितनी बार राहुल गांधी देश में प्राइवेटाइजेशन, जो तमाम सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में दिया जाने लगा, रेल हो, भेल हो या फिर तमाम ऐसी बड़ी चीजें, कितनी बार राहुल गांधी ने इसी दिल्ली के अंदर रहते हैं रामलीला मैदान को घेराव किया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया? एक भी नहीं। कितनी बार रोजगार के मुद्दे पर देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे? एक भी नहीं। लेकिन सवाल किससे होगा? इस नैरेटिव को समझिए, सवाल होगा मायावती से। मायावती 10 साल से सड़कों पर नहीं निकली, मायावती संघर्ष नहीं करती है, मायावती ये नहीं करती है, मायावती सवाल नहीं उठाती है। सारा ठेकरा जो है वो विपक्ष फोड़ेगा किस पर? मायावती पर। अब क्यों फोड़ेगा ये सोचिएगा, क्योंकि वो उस समाज से आती है, लगभग 30% से ऊपर की आबादी दलित समाज की, जो आज भी देश के अंदर हाशिए पर है। तमाम रिपोर्ट्स उठाइए या फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखिए। देश में सब कोई राजनीति कर सकता है, लेकिन दलित समाज की अगर बेटी राजनीति कर रही है, 4 बार के सत्ता के शीर्ष पर बैठी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन करके, ये लोगों के पेटों में दर्द है। यही कांग्रेस पार्टी है कि 65 साल के अपनी सत्ता शासन में एक मुख्यमंत्री नहीं दे पाई उत्तर प्रदेश में दलित समाज से, और एक बेटी बन जाती है, दर्द हो जाता है। यही समाजवादी पार्टी जो आरक्षण का बिल फाड़ती है और देश का गेस्ट हाउस कांड करती है, वहां पर मायावती को किस तरीके से प्रताड़ित कर दिया जाता है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये तमाम जो लोग हैं, इनका जो मुखौटा है, वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को। सवाल पूछना है तो मायावती से पूछा है, ना ये अखिलेश यादव से पूछेंगे कि 10 साल में कितने प्रदर्शन किए, ना ये सवाल राहुल गांधी से पूछेंगे कि देश भर में तुमने कितने प्रदर्शन किए, ना ये सवाल तेजस्वी यादव और लालू यादव से पूछेंगे, और ना ही ममता बनर्जी से पूछेंगे। सवाल पूछेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मायावती से पूछेंगे। क्यों? क्योंकि डर है।
डर क्या चीज का है कि सत्ता परिवर्तन का डर है। इन्हें पता है कि बहन मायावती जैसे लोग अगर केंद्र की सत्ता में जिस दिन बैठ जाएंगे, उस दिन देश की राजनीति की जो धुरी है, उस दिन देश की जो राजनीति है, देश का जो पूरा सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम है, वो बदल जाएगा। उस दिन वाकई में देश के अंदर सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा है वो चरितार्थ हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो बसपा करके दिखा देगी। यानी सबके पेट का दर्द सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और सपा हो या फिर जेडीयू हो आरजेडी हो, तमाम लोगों की दिक्कत एक और सिर्फ मायावती है। अब सवाल आप उठाते हैं कि 10 सालों में सरकार में नहीं आई, नहीं, एक बार भी नहीं। चलिए जरा सवाल उठाने वालों से एक सवाल मेरा और बनता है। 76 के दौर में बहुत चीजें खराब थी, कहते हैं ना कि उस समय सड़कें भी नहीं थी, और दलितों का तो हालिया जो हालात थे वो सब जानते हैं, बुजुर्गों से बैठ के पूछना, खटिया के नीचे बैठते थे। सवाल ये है, बूथ तक जाने पे सोचते थे, जाने से पहले वोट पड़ जाता था, बाउंड्री नहीं लांग पाते थे। उस बराबरी को दिलाया, उस हक और हुकूमत को दिलाया। बहन मायावती के बाद देश में एक ऐसी कोई औरत बता दो, उस दलित समाज की, जो आज दलित समाज फड़फड़ा करके सवाल उठाता है, या फिर किसी भी समाज के लोग जो सवाल उठाते हैं, ओबीसी हो या फिर सामान्य हो, कोई एक औरत बता दो बहन मायावती के बाद, जो उसके बाद सड़कों पर निकली और पूरा जीवन दे दिया हो इस दलित समाज के उत्थान के लिए, कहा हो कि मैं शादी नहीं करूंगी, परिवार नहीं बसाऊंगी और इस समाज के लिए जिए मतलब लगातार लड़ती रहूंगी। एक औरत का नाम बताओ। निकली क्या? नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? ये सोचना पड़ेगा। सवाल मायावती से करते हो, क्या आपके घर की कोई भी बेटी, आपने तमाम बहनों की बेटियों की शादी की होंगी, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं समाज के, क्यों नहीं आपने अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने घर की किसी महिला को सामाजिक संघर्ष के लिए, बहुजन उत्थान के लिए मायावती के बाद बाहर निकाला? नहीं निकाला, क्योंकि आज के दौर में भी ये समाज इतना आगे है, फिर भी आपको डर है। और सोचिए कि 76 में एक बेटी निकलती है और इस समाज के लिए लड़ती है। आपकी बहन बेटियां क्यों नहीं निकल पाती हैं? क्योंकि निकलने के लिए वो मादा चाहिए, वो विचार चाहिए, वो समाज के प्रति त्याग और समर्पण चाहिए, जो एक बेटी ने करके दिखाया। और फिर उससे सवाल पूछता है समाज, और तमाम इस समाज के लोग, जिसे सोकल सोसाइटी बोलते हैं कि बड़ी बेहतर सोसाइटी, सवाल पूछता है कि मैथी ने क्या किया, सड़कों पर क्यों नहीं आती है? अरे उसने तुम्हारे पैरों में जान दे दिया, तुम कितनी बार सड़कों पर आई? कितनों ने गेस्ट हाउस कांड झेला, कितनों ने उत्पीड़न झेला, कितनों ने जेल की सलाखें देखी। एक सिंगल उदाहरण नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये जितने सवाल उठाते हैं, आज सभी सवाल उठाने वालों के लिए वीडियो थी, क्योंकि जब जब ऐसे बहन मायावती के समर्थन में कोई चीजें आती है तो ये लोग मुंह फाड़ कर रखाते हैं कि 10 सालों में मायावती नहीं दिखी। मिलेंगे तमाम अगली बड़ी खबरों को लेकर के, अधिक से अधिक लोगों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर बड़ी खबर बहुजन समाज से जुड़ी हुई आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।